नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। आप सभी को पता होगा, जब आपका पेपर हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद बहुत सारे अभ्यर्थी की ये मांग थी कि जो हमारा पेपर है वो रद्द हो, यानी कि आपका पेपर दोबारा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, उस वजह से बहुत से अभ्यर्थियों के कम मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन साथियों, अब आपको इतना तो पता है कि आपका जो पेपर होगा अब वो दोबारा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाकी सब भर्तियों का कैलेंडर एक निश्चित अनुपात के रूप में जारी किया गया है, उसी के अनुसार होगा। और वैसे भी यदि हम अगले साल के बारे में बात की जाए तो अगले साल आपके चुनाव है, तो इस वजह से आपके अगले साल भी ये भर्ती नहीं हो पाएगी, यानी कि आपका ये पेपर दोबारा नहीं होगा। और इसी के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे थे कि जो हमारा 40% का क्राइटेरिया रखा गया है उसको कम किया जाए, उसको 35 या 30% कर दिया जाए। क्योंकि जो हमारा सिलेबस ही आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी के कम मार्क्स आ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यही फैसला किया था। आपके एग्ज़ाम के बाद आपका जो सेवा नियम था उसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपको 40% आपको लाने होंगे। लेकिन साथियों, आप सभी को ये भी पता है, जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर है, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो सभी लोग विज्ञप्ति ही पढ़ते हैं, सेवा नियम को नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें जो 40% का नियम है ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यह आपका सेवा नियम में ज़रूर था। उस वजह से बहुत से अभ्यर्थी असमझ की स्थिति में हैं। तो बोर्ड ने तो ये स्पष्ट कह दिया है कि आपको 40% मार्क्स ज़रूरी लाना होगा। यदि आप नहीं लाओगे तो आप इस भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। लेकिन साथियों, इन सब के साथ साथ आपके हरिप्रसाद शर्मा ने भी एक बयान जारी किया था। उन्होंने यह कहा था अपने बयान में कि यदि आपके 40% से भी यदि आपकी कहीं सीट खाली रह जाती है तो ये 40% का नियम है, इसको कम किया जा सकता है। और यदि आपका 40% नियम ख़त्म नहीं होता है तो आपके बोनस अंकों की भी मांग उठ रही है। क्योंकि जो सिलेबस आया था वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती सिलेबस से बाहर के प्रश्नों के बोनस अंक जारी करो। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40% शिथिलता दो। साथियों, यदि आपको बोनस अंक चाहिए तो इतना तो आप सभी को करना ही होगा। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके यह बोर्ड को बताना होगा कि आपने जो सिलेबस जारी किया था उसके अनुसार आपने क्वेश्चन नहीं दिए, उस वजह से हमारे 40% नंबर नहीं बन रहे। और यदि आपको बोनस अंक मिल जाते हैं तो आपका 40% का नियम है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से बाहर आए थे, इस वजह से आपको बोनस अंकों का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम भी आपका सहयोग करेंगे, इसके लिए आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही आपको ट्वीट भी करना होगा। और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए थे जिसमें अभ्यर्थी कह रहे थे कि आपका जो 40% नियम है ये नहीं हटना चाहिए। क्योंकि उन अभ्यर्थियों का मानना था कि जो पहला पेपर है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के ज़्यादा अंक बन रहे हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें कम अंक बन रहे हैं। इस वजह से जब भी उनका सिलेक्शन होगा तो उनकी कट ऑफ यानी कि आपके उनके टोटल अंकों की संख्या ज़्यादा होगी, इस वजह से वो सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे। और जिस अभ्यर्थी ने 40% कैसे भी करके यदि बना लिए होंगे तो वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी टोटल अंकों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन साथियों, चाहे दोनों में से फैसला कोई भी आए, आपका 40% हो या ना हो, लेकिन बोर्ड को बोनस अंक तो देने ही चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो सिलेबस था वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी मानना है यदि हमारे 40% का नियम नहीं हटता है तो हम क्या करें। तो इसको लेकर आप लोग एक न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है, क्या 40% से नीचे वालों को कुछ उम्मीद है या नहीं, अगली भर्ती की तैयारी करें। तो इसका आंसर लिखा गया है, उम्मीद है लेकिन तैयारी ज़रूर करें, जैसे कि आईए, प्रोग्रामर, ईटीसी। तो साथियों, आपको 40% से नीचे अभ्यर्थी है वो इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, आईए व प्रोग्राम की वैकेंसी कब आएगी, तो वह आपकी निश्चित आएगी और निश्चित तौर पर आपके साल के अंत तक आ जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होने वाली है। तो साथियों, जो कुछ भी न्यूज़ आई थी वो मैंने आपको बता दी, और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप सभी को ट्वीट पर मांग उठानी चाहिए जिस वजह से आपको बोर्ड का फ़ायदा देखने को मिल सके। इसके लिए हम लोग सभी आपके साथ हैं, और जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे उतने अभ्यर्थियों तक ये बात पहुँचेगी।
साथियों, मुझे इसके बारे में और भी जानकारी मिल सकती है, तो इसको लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ मिलेगी हम आपको चैनल के माध्यम से तुरंत बता देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले